हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर। इसमें आज हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम सभी प्रकार के शब्दों के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है शब्द विचार। शब्द विचार। तो शब्द विचार की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हिंदी में व्याकरण होता है, तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा वर्ण, दूसरा होता है हमारा शब्द, और तीसरा होता है हमारा वाक्य। ये 3 अंग होते हैं व्याकरण के, जिसमें जो वर्ण है ये वर्ण सबसे छोटा अंग है। वर्ण सबसे छोटा, और शब्द वाक्य से ठीक छोटा अंग। ठीक छोटा अंग, और वाक्य व्याकरण का सबसे बड़ा अंग। शब्द विचार की बात करें, शब्द अगर हम पढ़ रहे हैं आज, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो ये व्याकरण के 3 अंग हैं। एक है वर्ण, दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। वर्ण सबसे छोटा अंग होता है व्याकरण का, शब्द वाक्य से ठीक छोटा अंग होता है, और वाक्य सबसे बड़ा अंग होता है। तो इससे पहले हमने वीडियो में देख ही लिया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52, 56 या 44। तो इसमें मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर ही दिया है। उसमें मैंने बताया है कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शब्द के बारे में। तो शब्द कहते किसे हैं? शब्द किसे कहते हैं? अगर कोई पूछता है शब्द किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब हो कि वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिनका अर्थ हो, जिन वर्णों को योग करने से या जोड़ने से वो अर्थ प्रदान करें, ऐसे वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। और वाक्य, सार्थक शब्दों के योग को हम वाक्य कहते हैं। शॉर्ट में ये वर्ण वो शब्द किसे कहते हैं, तो ये है हमारा आंसर के वर्णों के सार्थक योग को हम वर्ण कहते हैं, वो शब्द कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं शब्दों के प्रकार। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क, म और ल। इन तीनों को जब हम योग करेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कमल। यानी ये कमल एक अपने आप में शब्द जो है अर्थ सहित है, यानी ये कमल पुष्प का नाम है, इसका अपना एक अर्थ है। तो इसी तरीके से जब हम वर्णों का योग करते हैं तो जो शब्द बनता है वो वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार।
तो शब्दों के प्रकार हम देखते हैं, तो इसमें हमें शब्दों के प्रकार जो हैं 4 तरीके से होते हैं। शब्दों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों के प्रकार 4 प्रकार से होते हैं शब्द। सबसे पहले हमारा होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा हमारा होता है अर्थ के आधार पर। और चौथा होता है हमारा विकार के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, और अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। अब इनके आधार पर प्रकार होते हैं शब्द के। जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द देखें, पहला पॉइंट हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम शब्द। दूसरा होता है हमारा तद्भव। तीसरा देशज शब्द। चौथा होता है विदेशज या विदेशी शब्द बोलते हैं। और 5वां होता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द या हम इसको मिश्रित शब्द भी कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं हमारे। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द होते हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द देखें तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? तो सबसे पहले रूढ़ शब्द होता है हमारा एक। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। इस तरीके से व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। तीसरे नंबर पर अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सार्थक शब्द। और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। इस तरीके से हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं। अब जो अगला नंबर हमारा बच्चा वो है विकार के आधार पर।
चौथा हमारा जो बचा वो है विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकार के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा विकारी शब्द, और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द के बारे में भी हम देख लेते हैं। जो हमारा विकारी शब्द है, विकारी शब्द हमारा चार प्रकार का होता है। चार प्रकार के होते हैं विकारी शब्द भी। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा है हमारा क्रिया। ये हमारे विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद है हमारा सेकंड है जो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी हमारे चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, पहला क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, सेकंड है हमारा संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक, और जो चौथा है वो है हमारा समुच्चय बोधक। तो ये है हमारे कुल शब्द, जिसमें हमने देखा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। तो एक बार हम शुरू से फिर देख लेते हैं इनको, जिसमें हमने शुरुआत की है वहीं से एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम। कि इसमें हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द विचार का मतलब ही क्या होता है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम शब्द विचार कहते हैं। जिसके अंतर्गत हमें शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हो, शब्द विचार कहलाता है। अब व्याकरण की बात, व्याकरण में तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। जिसमें सबसे छोटा वर्ण होता है, शब्द वाक्य से ठीक छोटा होता है, वाक्य सबसे बड़ा अंग होता है। व्याकरण के ये तीन अंग होते हैं। शब्द कैसे कहते किसे हैं? वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। जैसे क, ल और म, इनका जब हमने योग किया तो हमारा जो शब्द बन के तैयार हुआ वो बना हमारा क म ल। शब्दों के प्रकार देखें तो शब्दों के जो प्रकार हैं वो चार प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक उत्पत्ति के आधार पर शब्द होता है, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। फिर हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द हैं वो पांच प्रकार के हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशज, चौथा देशज, और एक संकर। संकर को ही हम मिश्रण शब्द भी कहते हैं, मिश्रित शब्द कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर हमने जब शब्दों को देखा तो अर्थ के आधार पर तीसरे नंबर पे है। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। कौन से? एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है।
फिर बात आई चौथे नंबर पर, तो विकार के आधार पर हमने शब्द देखे। तो विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। फिर हमने देखा कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। कौन सा? कि एक होता है क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, चौथा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस तरीके से ये हमारे शब्द हैं हिंदी वर्णमाला के। टोटल शब्द यही है हमारे जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। शब्दों के जो प्रकार हैं वो भी हमने देख लिए, और किस शब्द के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं वो सारे प्रकार हमने शब्दों के देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने उपस्थित करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।